श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। दूसरी कथा के अनुसार लक्ष्मी ऋषि भृगु और ख्याति की पुत्र मानी जाती हैं। वे भगवान विष्णु की पत्नी एवं दिव्य शक्ति हैं। वही रामायण में सीता का रूप एवं महाभारत में रुक्मिणी का रूप थी। उन्हें पार्वती और सरस्वती के साथ त्रिदेवी का हिस्सा माना जाता है। 4 भुजाओं वाली कमल आसन पर आसीन, जिनके हाथों में कमल का फूल होता है। एक हाथ वर मुद्रा में होता है और दूसरा दान मुद्रा में। माँ लक्ष्मी अक्षय कलश से अपने भक्तों पर धन की वर्षा करती हैं। गज लक्ष्मी के रूप में समृद्धि और ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं। माँ लक्ष्मी के अष्ट रूप इस प्रकार हैं। 1 धन लक्ष्मी, 2 धान्य लक्ष्मी, 3 गज लक्ष्मी, 4 संतान लक्ष्मी, 5 वीर लक्ष्मी, 6 विजय लक्ष्मी, 7 विद्या लक्ष्मी और 8 आदि लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं कमल का फूल, गुलाब, मखाना, खीर, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, अनार और पीले सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ पसंद है। इनकी पूजा दीपावली के त्योहार में गणेश भगवान के साथ की जाती है। महालक्ष्मी का व्रत भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तक 16 दिनों तक किया जाता है, ऐसी मान्यता है। महालक्ष्मी पूजा का महामंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। जन साधारण की यही इच्छा होती है कि अधिकाधिक धन की प्राप्ति हो और धन की देवी माँ लक्ष्मी को माना जाता है। अतः माँ लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके धन की प्राप्ति की जा सकती है। माँ लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है और माँ लक्ष्मी कैसे व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। एक सेठ को सपने में लक्ष्मी जी ने कहा, अब मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ। जाने से पहले तुम्हें मुझसे जो भी मांगना हो मांग लो। सेठ बोला, कल सुबह अपने परिवार से सलाह करके मांग लूँगा। सुबह सेठ की आँख खुली तो उसने घर वालों को सपने की बात बताई। परिवार में किसी ने धन दौलत मांगने की बात की तो किसी ने महल मांगने को कहा, लेकिन सेठ की छोटी बहू चुपचाप खड़ी थी। सेठ ने पूछा, बहू तुम भी कुछ बताओ। बहू बोली, पिताजी जब लक्ष्मी जी हमारे घर से जाना ही चाहती हैं तो ये सब खजाना मिलने पर भी हमारे पास देर सबेर कुछ नहीं बचेगा। हम आपस में लड़ झगड़ कर सब नष्ट कर देंगे। आप तो लक्ष्मी जी से कहिए कि हमारे परिवार में सद्भावना बनी रहे, हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो विपत्ति के दिन भी ठीक से गुजर जाएंगे। सेठ को छोटी बहू की बात ठीक लगी। दूसरी रात लक्ष्मी जी ने सेठ से पूछा, बोलो क्या मांगना चाहते हो? सेठ बोला, देवी जाने से पहले हमें यह वरदान देने की कृपा करें कि हमारे परिवार में परस्पर प्रेम, सद्भावना और आपस में मेल जोल बना रहे।
लक्ष्मी जी बोली, तुमने ऐसा वरदान मांगा है कि अब मैं यहाँ से जा ही नहीं सकती, क्योंकि जिस कुटुंब में प्रेम, प्रीति और सद्भावना होगी, वहाँ से मैं कैसे जा सकती हूँ। इस पौराणिक कथा को जरूर याद रखना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र दानव राज बलि के पास बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक देवी बलि का साथ छोड़कर जा रही है। इंद्र ने कुतूहलवश पूछ लिया, देवी, तुम कौन हो? देवी बोली, देवेंद्र, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं अब बलि के पास नहीं रह सकती, इसलिए इन्हें छोड़कर जा रही हूँ। इंद्र ने कहा, सुंदरी, तुम काफी समय से बलि के पास थी, अब इन्हें छोड़ने का कारण क्या है? लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म का वास होता है, मैं वहीं रहती हूँ। असुर इस समय इनसे विमुख हो रहे हैं। पहले ये सत्यवादी व जितेंद्रिय थे, पर अब ये मर्यादा विहीन व उच्च श्रृंखल हो गए हैं। धर्म की मर्यादा तोड़कर अब अक्षय भोजन करते हैं। वृद्धों, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। इनके परिवार में कलह है। परिश्रम न करके ये आलसी की तरह सोते रहते हैं। अतिथियों का सत्कार न करके उनका तिरस्कार करने लग गए हैं। खाने की वस्तुएं भूखे बालक को न देकर स्वयं चट कर जाते हैं। इन सब दुर्गुणों के रहते मैं उनके साथ कैसे रह सकती हूँ? कुछ क्षण मौन रहकर लक्ष्मी जी बोली, आशा, श्रद्धा, क्षमा, शांति आदि 8 देवियां भी दैत्यों को छोड़कर मेरे साथ आपके पास आ रही हैं। जहाँ धर्म, सद्गुण होगा, वहीं हम सभी 9 देवियां रहेंगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।